मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कारी साहब, यहाँ कोई अगर गैर धर्म में अगर गैर मजहब का बच्चा आए, जैसे हिंदू, सिख, ईसाई, अब वो अरबी तालीम लेना चाहे, क्योंकि अरबी आज के समय में सीखना जरूरी है, क्योंकि लोग ज़्यादातर दुबई, अरब, सऊदी अरब हो गया, कुवैत हो गया, जाते हैं, क्योंकि उसे बहुत दिक्कत होता है, वहाँ पे अरबी में लिखा हुआ होता है। जी। क्या वो इस ट्रस्ट में आके पढ़ना चाहे तो क्या आ सकते हैं? बिल्कुल आके पढ़ सकता हूँ। पढ़ सकता है? पढ़ सकता है। आपको कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं कोई है? दिक्कत नहीं। और ऐसा तो नहीं है कि वो अलग धर्म का है या इस धर्म में? नहीं, वो भेदभाव नहीं होना चाहिए पढ़ाई के मामले में। पढ़ाई के मामले में नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। अरे दिल जीत लिया सर, क्या बात कर रहे हैं। पढ़ाई के मामले में इस तरह से नहीं होना चाहिए नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। किसी भी धर्म में? कोई भी धर्म के लोग। हाँ, ये पब्लिक से चलता है ये। यहाँ पे किसी भी धर्म के बच्चे आ सकते हैं पढ़ने के लिए? यहाँ पे हाँ आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता है। हिंदू धर्म का आ सकते हैं पढ़ने? बिल्कुल आ सकता है। लोग आ सकता है? हाँ आ सकता है क्यों? ये देखिए सारे के सारे मेहमान रसूल और जितने भी यहाँ पे बच्चे हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं, और यहाँ पे देखिए सारे कुरान की तिलावत कर रहे हैं, समझे ना। और इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, कहा जाता है जैसे हम लोग कोई बुक पढ़ते हैं तो हमें याद नहीं होता है, ये पूरे के पूरे बच्चे, इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, पूरे कुरान को याद रख लेते हैं। और ये मदरसा है, मदरसा में देखिए है ना, ट्रस्ट है। यहाँ पे जितने भी है, मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए, मेहमान रसूल मतलब यतीम बच्चा, ज्यादातर यतीम बच्चा है, और इनको धन जो रुपए मिलता है ये पब्लिक के द्वारा मिलता है, और उन्हीं से इनका जो रोजी रोटी है या सारा जो खर्च है वो डोनेशन के थ्रू होता है, समझे ना। तो ये देखिए यहाँ पे सारे के सारे एक तरफ से बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, और इसी तरीके से वहाँ पे महिलाओं का जो बच्चे हैं, लड़कियां हैं, उनका अलग मदरसा है, समझे सर। इस तरीके से और रात दिन यहाँ पे बच्चे पढ़ाई करते हैं। और लोग आज के समय में है ना, मैं बता दूं कि लोगों ने मदरसा को लेकर या इतना अफवाह फैला दिया, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि किसी भी धर्म में बेसिक शिक्षा जो आपके धर्म के है पढ़ती है, वो लेना बहुत जरूरी है आज के टाइम में, समझे ना। बेसिक शिक्षा मतलब जैसे मैं मुझे अरबी आती है, क्योंकि अरबी इसलिए आना जरूरी है कि कुरान शरीफ जो है, क्योंकि हम लोग मुसलमान है, जैसे कोई हिंदू भाई है तो उसे संस्कृत आना जरूरी है, क्योंकि उसे किताबें पढ़ना पड़ता होगा। इसी तरह हमें कुरान शरीफ अरबी में है, तो हमें अरबी में किताबें पढ़ना जरूरी होता है, समझे ना। और यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी सारी शिक्षा दिया जाता है, समझे ना। यहाँ पे महिला टीचर भी है जो महिला बच्चों को पढ़ाती है। यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं, समझे ना। और ये सारे के सारे बच्चे इस जो मोटी मोटी किताब देख रहे हैं, ये कुरान शरीफ, समझे ना, इनको वो ये पूरा का पूरा याद कर लेते हैं। इनको आप कहीं से भी पूछिएगा, जब हाफिज बन जाएंगे तो वो वहां से बता देगा, और एक वर्ड का गलत नहीं मिलेगा आपको। और ये जो ट्रस्ट है, समझे ना, ये आप लोगों की वजह से चलता है। और अगर कोई हिंदू भाई सोच रहे होंगे कि यार ये मुसलमान का बच्चा, देखिए मैं आपको जानकारी बता दूं कि हमारे में क्या होता है कि कुरान है, सबसे इम्पोर्टेंट किताब है, समझे ना सर। वो हमें बहुत जरूरी होता है, क्योंकि देखिए कोई भी धर्म है, जैसे किसी के गीता है, रामायण है, पढ़ना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए अपने धर्म की किताब। और कोई भी धर्म हिंसा की तरफ नहीं लेके जाता। अगर कोई सोचता है कि है ना कि यहाँ मदरसा में गलत पढ़ाई होता है, ऐसा नहीं है, समझे ना। आजकल मीडिया, गोदी मीडिया जो है, उन्होंने माहौल को बिगाड़ रखा है सिर्फ राजनीति के चक्कर में, ऐसा कुछ नहीं है, समझे ना। यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं सब देश से प्यार करते हैं, और छोटे छोटे बच्चे हैं, यही जाके कल जैसे मेरे बड़े भाई हैं, वही मदरसा में पढ़ाई किए और वो आज जो है एमए कर रहे हैं, हाफिज कुरान हो गए पूरा। तो हमारे यहाँ बेसिक शिक्षा जरूरी होता है। तो आप लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये क्यूआर कोड है, इस क्यूआर कोड पे आप डोनेट कर सकते हैं, समझे ना। यहाँ पे मदरसा और बहुत बड़ा मदरसा का जमीन लिया जाना है, तो यहाँ पे आप जो है डोनेट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको एड्रेस बता दूं, दिल्ली के वजीराबाद संगम विहार गली नंबर 4 के पास है ये मदरसा, समझे ना सर। आइए यहाँ के जो ये कब से ट्रस्ट चला रहे हैं सर? ये 2017 से है। यहाँ पे कितने मेहमान रसूल यानी यतीम बच्चे यहाँ पे यहाँ करीब 30-35 बच्चे रहते हैं, और बाहर के बच्चे आते हैं 30-35 करीब। सोसाइटी के बच्चे वो सब? हाँ, वो भी बच्चे आते हैं पढ़ने। महिला टीचर भी रख रखा है? हाँ, 2 ये आलिमा है, वो पढ़ाती हैं लड़कियों को, जो बड़ी बड़ी लड़कियाँ आती हैं उसको दिनियात की पढ़ाई और हिंदी इंग्लिश की पढ़ाई, वो सारी पढ़ाई वहाँ होती है। हिंदी इंग्लिश भी करवाते हैं?
हाँ, हिंदी इंग्लिश की पढ़ाई भी होती है। ऐसा क्यों लगा आपको? क्योंकि आजकल जैसे मैं बता दूं आपको, आपकी जानकारी के लिए हमारे देश के पहले प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भी मदरसा से पढ़े हुए हैं। प्रेमचंद, नाम सुना होगा, मुंशी प्रेमचंद्र जी जो बहुत ही बड़े साहित्यकार हुए, वो भी मदरसा से पढ़े हैं। और आपके राजा राम मोहन राय जो बहुत समाज सुधारक, जो हिंदू समाज सुधारक है, समझे ना, वो भी मदरसे से पढ़े हुए हैं। लेकिन आज मदरसे को लोग बदनाम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मदरसा में आप इंग्लिश जरूरी है ना। हाँ, इस दौर में बहुत जरूरी है इंग्लिश हिंदी, है ना, क्योंकि कहीं भी जाइएगा कुछ भी तो हर जगह आपको, जी, है ना। हर वक्त, हाँ जी, हाँ, हर जगह। यहाँ से कितने बच्चे पढ़ के निकले? यहाँ से कम तब 100-150 बच्चे निकल गए पढ़ के, यहाँ से पढ़ के निकल गए 100-150 बच्चे। और उसका खाना खर्चा कैसे चलता है? बस इमदाद से चल रहा है। इमदाद से मतलब जनता डोनेट। हाँ, हाँ, चंदा दिए पैसे, चंदा वगैरह है। जहाँ पे केजरीवाल जी आजकल, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, केजरीवाल जी मदरसे पुजारियों को 18,000 पर महीना दे रहे हैं। ऐसा सरकार की तरफ से कुछ मिलता है आप लोगों को? ये कुछ भी नहीं, सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं मिलता है, कुछ नहीं। श्रेष्ठ है तो नहीं, कुछ भी नहीं दे रहा अभी। और जो मस्जिद में इमाम रहते हैं उनको मिलता है? उन्हें उनको कहीं मिलता है, जो वक्फ बोर्ड का है उसको मिलता बोर्ड के जो है। है। हाँ, आप लोगों को कुछ नहीं है, ये बच्चों नहीं, पब्लिक से चलता है। हाँ, ये पब्लिक से चलता है ये। यहाँ पे किसी भी धर्म के बच्चे आ सकते हैं पढ़ने के लिए? यहाँ पे हाँ आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता है? हिंदू धर्म के आ सकते हैं पढ़ने के लिए? बिल्कुल आ सकता है। लोग आ सकता है। हाँ, आ सकता है। यहाँ देखिए कितनी बड़ी बात है, मौलाना साहब ने क्या कहा कि हिंदू धर्म के बच्चे भी आ सकते हैं पढ़ने के लिए। तो अभी ये कारी साहब हैं, समझे, आप पूरा कुरान हिफ्ज कर चुके हैं ऑलरेडी। इसको कुरान से अगर आप किताब ले लेंगे और कहीं से भी किसी सबसे, यानी किसी, समझे ना, पेज से पूछेंगे तो पूरा का पूरा आपको आंख बंद करके पूरा सुना देगा। एक जो है ना, कहीं पे गलती नहीं मिलेगा। सर यहाँ पे आप क्या क्या पढ़ाते हैं? ऑल सब्जेक्ट। ऑल सब्जेक्ट? जी। ऑल सब्जेक्ट में क्या क्या? दीनी तालीम और असली तालीम। अच्छा, जो दुनियावी तालीम है ना। और यहाँ मैथ की पढ़ाई होती है? हर चीज की पढ़ाई होती है। हर चीज की पढ़ाई जी। होती है ना। यहाँ पे सारे बच्चे पढ़ते हैं ना। जी। और खाना खर्चे सब यहीं से चलता है? जी, सब कुछ यहीं से। जी। और कहाँ से आते हैं बच्चा पढ़ने के लिए, छोटे छोटे? जो बच्चे हॉस्टल में और बाहर से आते हैं बच्चे। यहाँ हॉस्टल भी है? जी। अच्छा, यहाँ हॉस्टल की सुविधा भी है? जी। अच्छा, बाहर से भी आते हैं? जी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कारी साहब, यहाँ कोई अगर गैर धर्म में, अगर गैर मजहब का बच्चा आए, जैसे हिंदू, सिख, ईसाई, अगर वो अरबी तालीम लेना चाहे, क्योंकि अरबी आज के समय में सीखना जरूरी है, क्योंकि लोग ज्यादातर दुबई, अरब, सऊदी अरब हो गया, कुवैत हो गया, जाते हैं, क्योंकि उसे बहुत दिक्कत होता है, वहाँ पे अरबी में लिखा हुआ होता है। क्या वो इस ट्रस्ट में आके पढ़ना चाहे तो क्या आ सकते हैं? बिल्कुल आके पढ़ सकता है। पढ़ सकता है? पढ़ सकता है। आपको कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। ऐसा तो नहीं है कि वो अलग धर्म का है या इस धर्म में? नहीं, वो भेदभाव नहीं होना चाहिए पढ़ाई के मामले में। पढ़ाई के मामले में नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। दिल जीत लिया सर, क्या बात कर रहे हैं। पढ़ाई के मामले में इस तरह से नहीं होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, किसी भी धर्म में? कोई भी धर्म के लोग। अच्छा, लेकिन आजकल कुछ सोसाइटी में जो है वो गलत जा रहा है कि मदरसे में गलत पढ़ाई होता है, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा जो सोच रहे हैं वो गलत है ना। लोग जो सोच रहे हैं वो चीज गलत है उसके है ना। अंदर। आप देश से प्यार करते हैं? बिल्कुल। है ना। ये सवाल ही नहीं खड़ा होना चाहिए, मैं पूछता नहीं, क्योंकि लोग आजकल है ना बहुत ज्यादा अफवाह फैला रहे हैं कि मुसलमान मदरसे में, है ना, दीनी वो अलग तालीम होता है देश से, है ना। अगर कभी देश के लिए जान देने की नौबत आए तो क्या आप वो दे सकते हैं? बिल्कुल, खड़े, हमेशा खड़े हो जाएंगे। खड़े हो जाएंगे, है ना। देश सबसे पहले है ना, क्योंकि हमारे हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहते हैं जिस धर्म देश में रहो, जहाँ पे रहो, वतन में, उससे मोहब्बत करना चाहिए। मोहब्बत बिल्कुल करना चाहिए, है ना। बिल्कुल। तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को, जो जनता देख रहे हैं? कि वो एजुकेशन सीखना बहुत ज़रूरी है, सब लाइफ में एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। ये देख सकते हैं, ये बच्चों यहाँ पे हिंदी की पढ़ाई भी होती है। यहाँ देखिए बच्चे, या राइटिंग देखिए बहुत ही अच्छा है। और ये आपने लिखा है बेटा इंग्लिश? ये पकड़िए, ये देखिए यहाँ पे इंग्लिश बच्चों का मदरसा है। मदरसे में हिंदी, इंग्लिश सब कुछ पढ़ाई होता है, देखिए, समझे ना। मदरसा है मतलब यहाँ पे सीखने का जगह है, उसी को मदरसा कहते हैं। जैसे हम लोग स्कूल कहते हैं, समझे ना, पाठशाला कहते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन बस इसमें इतना सा है कि थोड़ा बेसिक जो शिक्षा है मजहब का, जैसे अरबी है, कुरान शरीफ है, क्योंकि मुसलमानों के लिए ज़्यादातर मुसलमान के जो बच्चे हैं, क्योंकि उसे कुरान पढ़ने के लिए स्कूल में मिलता नहीं है, सिखाते नहीं है, तो उसे मदरसा में आना पड़ता है, समझे ना। और जैसे कोई अरबी सीखना चाहता है या उर्दू सीखना चाहता है, वो यहाँ आके सीख सकता है, समझे ना। और इस
जो मदरसा है इसमें डोनेट कर सकता है। कितने मासूम बच्चे सब है, और इसमें ज़्यादातर यतीम है। यतीम है, फिर से आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ज़्यादातर इसके किसी के बाप नहीं है, समझे ना, किसी के माँ बाप नहीं है, वो सब बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। क्योंकि देखिए सरकार भी है ना, कितना मदद करता है, आपको मालूम ही है सच्चाई। तो यहाँ पे खाना होना सब फ्री मिलता है, समझे ना, रहना सहना खाना पढ़ाई सब वो आपके थ्रू चलता है। मासूम और कितना छोटा बच्चा है, 3 से 4 साल का है, ये अभी नूरानी कायदा सीख रहा है। नूरानी कायदा सीखने से ये होता है कि आप पहले शब्दों को, है ना, जिस तरीके से हम लोग क़ पढ़ते हैं, उससे क्या है कि कुरान जो है अरबी भाषा पढ़ने में उसको आसानी हो जाए, समझे ना। कुरान ही नहीं, अलग अलग जो है लैंग्वेज पढ़ने में आसानी हो जाए इसलिए। और इतने छोटा बच्चा, ये देखिए कुरान पूरा कुरान पढ़ रहा है, समझे ना। पढ़ के बताना बेटा एक बार। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन।